13 मार्च होलिका दहन पर इन 3 चीज़ों को जरूर डालें अग्नि में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आयु स्टोरी टीवी में। आप सभी को होली 2025 की शुभकामनाएं। होली भारत के सबसे रंगीन और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है, लेकिन हर साल इसकी तारीख को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। इस बार भी कुछ लोग असमंजस में है कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या 14 मार्च को। इसके अलावा बहुत से लोगों को यह भी जानने की जिज्ञासा है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और होली मनाने के सही नियम क्या है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से इस साल 2025 की होली की पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हो रही है। पहली होली का पर्व है जो मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा, इस बार होली के दिन भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसे लेकर लोग चिंतित हैं। तीसरी, इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि होली की पूजा और होलिका दहन का सही समय क्या है, ताकि शुभ फल प्राप्त किए जा सके। होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसका प्रमाण हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का प्रकट होना और होलिका का दहन इसी पर्व की प्रमुख घटनाएं हैं। इसलिए इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि होली के दौरान कौन कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दुर्भाग्य दूर होता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक होने वाली है। यह आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में भगवान नरसिंह देव की जय हो अवश्य लिखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बुरी शक्तियों से आपसे दूरी रहेगी। यह वर्ष विशेष है क्योंकि होली के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण का सहयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्र का प्रभाव शुभ कार्यों में बाधा डालता है, इसलिए इसके दौरान होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर पड़ता है। यदि ग्रहण का समय होली की पूजा के साथ मेल खा रहा हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह पंचांग और ज्योतिष घटनाओं पर निर्भर करेगा। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि कब और कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। होली का और पूजन विधि। पूर्णिमा के दिन होली का पहला चरण पूरा होता है, जिसमें होलिका दहन किया जाता है। यह दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह बुरी शक्तियों के विनाश और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और अग्नि में कुछ सामग्री अर्पित की जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्रित करनी चाहिए, जिसमें गोबर से बनी
आकृतियाँ, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर बड़कूले, बगुला या गोलियाँ कहा जाता है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कच्चे मूंग, बताशी, नारियल, पुष्प और पवित्र जल शामिल होते हैं। सबसे पहले अपने घर में बिल्कुल की पूजा करनी चाहिए। इसे हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक कर उस पर पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद इसे पूजा स्थल पर ले जाकर अर्पित करें। होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ उपयोग से पहले ही होली तैयार की जाती है। जब शुभ मुहूर्त आए तब सबसे पहले होली पर जल अर्पित करें, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे मूंग और बतासे अर्पित करें और दक्षिण रखें। होली की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को 5 या 7 बार होली के चारों ओर लपेटें और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक आध्यात्मिक उपाय है भी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन होलिका की अग्नि में नारियल, मूंग, बतासे आदि अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। इस अग्नि की राख को अगले दिन घर लाकर दरवाजे पर लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में स्मृति आती है। रंगों की होली, धुलंडी और विशेष उपाय। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे धुलंडी भी कहते हैं। इस दिन रंग, गुलाल और फूलों से होली खेलने को शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 1, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल छिड़क के और वहां पर एक दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, नज़र दोष से बचाव के लिए होली की अग्नि में सूखा नारियल जलाने से बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। नंबर 3, धन वृद्धि के लिए होली के राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, स्वास्थ्य लाभ के लिए होली के दिन गुड़ और काले तिल का दान करने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं। जब होलिका दहन किया जाता है तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि इस दिन किस देवता का आह्वान करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, जो भगवान श्री विष्णु के ही एक रूप है। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका का ही भाई था। इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन विधि के अनुसार आपको भगवान नरसिंह को चंदन अर्पित करना चाहिए, उन्हें पुष्प चढ़ाने और 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूत के धागे से होलिका के चारों ओर 5 या 7 चक्कर लगाकर उसे लपेट देना चाहिए और फिर गुलाल अर्पित करना चाहिए। यह पूरी विधि होली का पूजन के लिए आवश्यक मानी जाती है। जब होली का पूजन पूरा हो जाए और आप घर वापस लौटे तो एक विशेष प्रकार का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे कर्मों वाला दीपक कहा जाता है, जो आटे से बनाया जाता है। यदि आटे का दीपक उपलब्ध न हो तो मिट्टी का दीपक भी लिया जा सकता है। इस दीपक में तेल भर और जब आप घर के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो प्रवेश करने से पहले इसे जलाएं और प्रणाम करें। दीपक पर कुछ पुष्प अर्पित करें और फिर घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से भगवान नरसिंह की कृपा बनी रहती है
और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। भद्र और ग्रहण का प्रभाव। होलिका दहन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि यह भद्रा काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। पदक मंडोली दम हिंदी प्रभाव किसी भी पूजा पर पड़ सकता है। इस साल होली वाले दिन भद्र रात्रि 11:26 पर समाप्त होगी, इसलिए होलिका दहन केवल इसके बाद ही किया जाना चाहिए। भद्रा के दौरान होलिका दहन करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही दहन करें। इसके अलावा इस साल होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 11:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। हालांकि होलिका दहन 13 मार्च की रात को किया जाएगा, इसलिए इस ग्रहण का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। होली के दिन विशेष सावधानियाँ। होली के दिन कुछ विशेष सावधानियाँ बरतनी आवश्यक होती हैं। टोना टोटका से बचें। इस दिन कई लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए यदि आप चौराहे से गुजर रहे हो तो कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे छूने से बचें। किसी का दिया हुआ भोजन ग्रहण न करें। यदि आपको किसी पर संदेह हो तो इस दिन किसी से भी कोई खाद्य सामग्री ना ले। इस दिन धन का लेन देन न करें। होली के दिन उधार लेना देना अशुभ माना जाता है। पवित्रता बनाए रखें। इस दिन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। इस दिन धन का लेन देन न करें। होली के दिन उधार लेना देना अशुभ माना जाता है। पवित्रता बनाए रखें। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन विशेष उपाय। होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर करने में मददगार होते हैं। नंबर 1, गेहूं की बाल जलाना। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाल को अग्नि में अर्पित करें और अगले दिन इसका प्रसाद घर लाकर ग्रहण करें। नंबर 2, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आर्थिक परिस्थितियां दूर होती हैं। नंबर 3, होलिका की राख से धन प्राप्ति का उपाय। होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में श्री यंत्र और चांदी के सिक्कों के साथ बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। नंबर 4, 11 उपयोग की गई माला, पान, सुपारी और नारियल अर्पित करें। यह उपाय करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। नंबर 5, नज़र दोष टोना टोटका दूर करने का उपाय। होलिका दहन के दौरान सूखा नारियल, काले तिल, लौंग और पीली सरसों लेकर अपने सर से 7 बार वार कर अग्नि में डाल दें। इससे नज़र दोष, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। होलिका दहन और होली का शुभ मुहूर्त। साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 को गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च 2025 समय रात के 11:26 से 12:30 तक रहेगा, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। इस दौरान भद्रकाल समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।